तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौंकाने वाली आदत है और ये आदत अब कह सकते हैं कि ऐसी मानी जाने लगी है कि वो हर बार एक ना एक सरप्राइज देते हैं। आपकी बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक फैसले से पूरे देश को चौंका दिया। फैसला महाराष्ट्र की सियासी शतरंज का राजा एकनाथ शिंदे को बना देना। पीएम मोदी के इस फैसले से अगर सबसे ज्यादा किसी को हैरानी हुई है तो वो महाअघाड़ी गठबंधन है। तो देखिए, शरद पवार जैसे सियासी दिग्गज को मोदी की मास्टर स्ट्रोक की हवा तक नहीं लगी। आखिर मोदी ने ये फैसला क्यों लिया? वहीं सियासी पंडित प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के मायने गढ़ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे एक फैसले से 5 बड़े सियासी टारगेट हासिल किए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। अगर आपने एक मोहरे को लेकर सही चाल चल दी, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर लिया, तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यहां तक कि एक प्यादा यानी जिसे सबसे कमजोर माना जाता है, वो भी सबसे ताकतवर मोहरा बन सकता है। जरूरत है तो सतर्कता के साथ सिर्फ सही चाल चलने की, सही कदम उठाने की, फिर वो प्यादा या सिपाही चेस बोर्ड पर हाथी, ऊंट या वजीर की ताकत भी हासिल कर लेता है। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात शतरंज के खेल के संदर्भ में कही थी, लेकिन उनकी ये बात महाराष्ट्र के सियासी शतरंज में बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सियासी शतरंज ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर मराठा सियासत की शतरंज में बीजेपी ने एक ग्रैंड मास्टर वाली चाल चली है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला हुआ तो इसका ऐलान करने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस आए। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपेंशन करेंगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की इस सियासी चाल के मायने निकाले जाने लगे। बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका एक मतलब ये निकाला गया कि बीजेपी ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए ये कदम उठाया। लेकिन बीजेपी का निशाना कहीं और था। निशाना थी शरद पवार की एनसीपी। कुछ खास बिंदुओं के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। अगर फडणवीस सीएम बनते तो शिंदे साइड रोल में आते, फिर बीजेपी से लड़ना पवार और उद्धव दोनों के लिए आसान होता। अगर फडणवीस सीएम बनते तो शिंदे गुट बीजेपी में चला जाता, तो फिर शिवसेना सिर्फ ठाकरे परिवार तक सीमित रहती और सीधा फायदा पवार को होता। अगर फडणवीस सीएम बनते तो शिंदे गुट में बगावत के आगे चांस बन सकते थे, जिसका फायदा शरद पवार उठा सकते थे। लिहाजा शिंदे के मुख्यमंत्री बनने और शिंदे वाली शिवसेना के ताकतवर होने से सीधा राजनीतिक नुकसान शरद पवार की एनसीपी को होगा। राजनीतिक बिसात में बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर एनसीपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जो आने वाले चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से 5 बड़े संदेश दिए हैं। बीजेपी का सियासी संदेश नंबर 1, महाराष्ट्र की सत्ता नहीं, हिंदुत्व सर्वोपरि है। 2019 में अजित पवार के साथ जाने से बीजेपी की इमेज को धक्का लगा था। तब आरोप लगे थे कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकती है। शिंदे को सीएम बनाने से मैसेज दे दिया कि ये सब सत्ता के लिए नहीं है, ये हिंदुत्व के लिए है। बीजेपी का सियासी संदेश नंबर 2, उद्धव ठाकरे के उस इमोशनल कार्ड को खत्म कर दिया, जिससे वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने में जुटी है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर भरोसा करके बीजेपी ने ठाकरे का पार्टी वाला इमोशनल कार्ड फेल कर दिया। बीजेपी का सियासी संदेश नंबर 3, बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ शिंदे को सीएम बनाकर
और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना को सपोर्ट करके बीजेपी ने मैसेज दिया कि वो बाला साहेब ठाकरे के विरासत और विचारों को सपोर्ट करती है, जिसमें वो शिवसेना के उस सामान्य व्यक्ति को सीएम बना रही है जो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ है। बीजेपी का सियासी संदेश नंबर 4, बागी एमएलए एकजुट, शिव सैनिक नाराज नहीं होंगे। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने से अगले 2.5 साल शिवसेना के बागी विधायकों को एकजुट रखने में भी मदद मिलेगी। आम शिव सैनिक भी नाराज नहीं होगा कि ये सब बीजेपी ने अपनी सत्ता के लिए किया है। बीजेपी का सियासी संदेश नंबर 5, 2024 में पूर्ण बहुमत बीजेपी का लक्ष्य। बीजेपी का मैसेज यही है कि महाराष्ट्र में उसका सीएम पूर्ण बहुमत के साथ ही आएगा। पूर्ण बहुमत की बीजेपी 2 बार कोशिश कर चुकी है, 2014 और 2019 में, लेकिन दोनों बार पूर्ण बहुमत से कम रह गए। अब बीजेपी 2024 में पूर्ण बहुमत का पूरा जोर लगाएगी। लिहाजा शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना महज एक जल्दबाजी वाला सियासी फैसला नहीं है, बल्कि भविष्य में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की परफेक्ट प्लानिंग है। रंजीता झा और शिवानी मिश्रा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।